नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। 2 दिनों तक संगठन के 2 बड़े दिग्गज अजय जामवाल और पवन साय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों की क्लास ली। इसे मंथन का नाम दिया गया है। क्या इस मंथन में केवल विष ही विष निकला? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बातें सामने आ रही है उससे यही लगता है कि इस प्रदेश में न तो मंत्री सुन रहे हैं न अफसर सुन रहे हैं और जनता परेशान है। ये लप्पोलुआप उस मंथन का नतीजा है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। ऐसे में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं वह भी कम चौंकाने वाला नहीं। और इन आरोपों के बाद संगठन के इन दोनों नेताओं ने उन मंत्रियों की जमकर क्लास ली। यह कहा तो यहां तक जाता है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी ठीक से काम करने की चेतावनी दे दी गई है। तो क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी की यह डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस बैठक की जो खबरें बाहर आई है उस शायद उसके आधार पर यह तंज भी कसा है कि भाजपा सरकार गड्ढे में, सत्ता और संगठन में कोई तालमेल नहीं है। जिला अध्यक्षों ने तो साफ तौर पर कहा कि बिजली बिल की यह स्थिति रही तो जनता के सामने वह मुंह कैसे दिखाएंगे। धान खरीदी में गड़बड़ झाला या खाद की कमी को तो वे कैसे कैसे झेल भी लिए, लेकिन बिजली बिल के अलावा जो अब पंचायतों में टैक्स वसूली का मामला आ रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी नए नए ढंग से कर लिए जा रहे हैं, उससे उनके सामने मुंह चुराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि उनके बच्चे ही उनके खिलाफ में बात करते हैं, उन्हें कैसे समझाएं। स्कूलों की बदहाली, नौकरी लोगों को मिल नहीं रहा है, तब यह सरकार कैसे चलेगी। कहा जाता है कि पहले दिन बैठक में 16 जिलों के अध्यक्षों से बात की गई। कई मंत्री नदारद थे, लेकिन जब संगठन के इन दोनों नेताओं ने फटकार लगाई तो दूसरे दिन यानी जब 20 जिलों के अध्यक्ष पहुंचे तब ये मंत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के सामने ही जिला अध्यक्ष अपनी व्यथा कह रहे थे और दोनों चुपचाप तमाशा बीन बने हुए थे। उनसे बोलते नहीं बन रहा था कि क्या सच में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंक का खेल चल रहा है। मंत्री इस कदर निरंकुश हो गए हैं कि पार्टी के जिला अध्यक्षों का फोन तक नहीं उठाते। दूसरे पदाधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, क्या गुटबाजी भी जबरदस्त हुई है उसकी भी चर्चा हुई। याद कीजिए आपकी सरगुजा क्षेत्र के प्रवास के दौरान पवन साय की गाड़ी सड़क में फंस गई थी गड्ढों की वजह से। 2 मंत्रियों की क्लास तो तभी उन्होंने ले ली थी। राजेश अग्रवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफाई देना पड़ा था। लोगों ने किस तरीके से दिशा निर्देश दिया है कि सड़क सही हो जाए? देखिए, पिछले हफ्ते भी कलेक्टर को मैं फोन करके बोला था, को भी बोला था, और वो कुछ पिछले हफ्ते मटेरियल डलवाए थे। क्योंकि पानी का निकास नहीं है, दोनों तरफ घर बन गए हैं, तो एक बड़ी दिक्कत है। हालांकि टेंडर हो चुका है, टेंडर प्रोसेस होते होते बरसात आ गई, तो बरसात में काम शुरू नहीं हुआ। बरसात बाद तत्काल जो ठेकेदार है वो काम शुरू करेगा। लेकिन अभी जो है, कल हम लोग रायपुर जो इनके चीफ इंजीनियर बैठते हैं, सेक्रेटरी हैं और कलेक्टर साहब से, तीनों से चर्चा करके आज रिपेयरिंग का काम चालू करवा दिए हैं। और यदि सरगुजा क्षेत्र से
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं और उस क्षेत्र में यह स्थिति है, तब आसानी से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। तब एक बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये सारी रिपोर्ट अब सीधे मोदी शाह को सौंपी जाएगी या नितिन नवीन को सौंपी जाएगी। अभी भी मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर कई तरह के कयास लगते रहे हैं। कहा जाता है कि 4 से 5 मंत्री बदले जाएंगे, लेकिन इस बैठक के बाद अब तो पूरी टीम ही बदल जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। गुजरात की तर्ज पर क्या मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों को बिठा दिया जाएगा? जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है वह तो यही संकेत दे रहे, लेकिन कई मंत्री तो मोदी शाह के नाक के बाल हैं, जिनमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नाम दिया जाता है तो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का नाम दिया जाता है। आदिवासी नेतृत्व में क्या कोई नया चेहरा बीजेपी के पास है? क्योंकि रेणुका सिंह तो पहले ही दावेदार थी और अब उनके एक प्रतिनिधि को संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी पार्टी से ही निकाल दिया। जिस तरीके की चर्चा मीडिया रिपोर्ट में आ रही है वह हैरान और परेशान करने वाली है। बीजेपी के भीतर ही कहा जाए तो गलत नहीं है, जबकि यह पहली बैठक नहीं है। ये उस मामले में पहली बैठक जरूर है कि इसकी तस्वीर तक मीडिया में जारी नहीं की गई, यानी छुपाया गया। लेकिन ऐसे मंथन का पहले भी खेल हो चुका है, यानी बैठक हो चुकी है, और तब भी कहा जा रहा था कि मंत्रियों को चेतावनी दी गई। उसके बाद भी यदि मंत्रियों का दूसरी बैठक में भी शिकायतों की फेहरिस्त है तब क्या किया जाए? और सूत्र बताते हैं कि अब संगठन के पास इस पूरी सरकार को बदल देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन इस मंथन शिविर ने तो एक बात तय कर दी है कि इस सरकार से न तो लोग खुश हैं, न संगठन खुश हैं और न ही अफसर खुश हैं। सरकार के रवैये को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी जमकर आलोचना की है। आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ के युवा अपनी रोजगार को लेकर चिंतित है। वहीं 2023 और 24 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, लगभग 5,000 लगभग 900 का भर्ती होना था, बाकी का भर्ती हो गया, लेकिन 1600 पदों पर भर्ती नहीं हुआ, उसे रोक दिया गया। क्यों? इसलिए कि अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नियुक्ति, एक व्यक्ति का नियुक्ति 7 से 8 जिलों में हुई। यह कैसे संभव है? ये गड़बड़ी नहीं, घोटाला नहीं तो और क्या है? उसके बाद भर्ती रोक दी गई, आज तक रोक दिया गया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के जो अभ्यर्थी रहे, जो अपने 1600 पदों की भर्ती रोक दी गई है, उसको लेकर कवर्धा में गृह मंत्री के कार्यालय के सामने लगातार 4 से 5 दिन हो गया धरने पर बैठे हुए हैं। और गृह मंत्री इसमें कोई जवाब देने को तक तैयार नहीं है। आखिर क्यों 1600 पदों पर भर्ती रोक दी गई है? आखिर एक अभ्यर्थी का 7-7, 8-8 जिलों में चयन कैसे हुआ? उन युवा लगातार जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनको सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? उन पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। जो 1600 भर्तियों को लेकर सैकड़ों युवा कवर्धा के गृह मंत्री के कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए।
देखना होगा क्या कुछ होता है, हमारी नजर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।